दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जीवित आस्था का केंद्र है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये वही स्थान है जिसने 2013 की भयावह आपदा देखी जब पूरा नगर बह गया था, लेकिन महादेव का दरबार टस से मस नहीं हुआ था। वो मंदिर आज भी खड़ा है उसी भव्यता के साथ। कहा जाता है जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो पूरी घाटी सुनसान हो जाती है, लेकिन जब भी वहाँ कुछ ऐसा होता है उसे विज्ञान भी नहीं समझ पाता, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब भी वहाँ एक शक्ति रहती है जो केदारनाथ धाम की रक्षा करती है। और ठीक इसी साल कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने न सिर्फ पुजारियों को, भक्तों को, सबको स्तब्ध करके रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक आम इंसान से जिसका नाम था सुशील यादव। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना था, एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करेगा। हर साल पूरी श्रद्धा के साथ तैयारी करता, ट्रेन टिकट, पूजा की सामग्री खरीदता, उन्हीं कपड़े लेता और मन में भक्ति से भरा दिल लेकर के वो हर साल कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। उसकी तैयारी तो पूरी होती थी लेकिन उसकी यात्रा नहीं पूरी हो पाती थी। कभी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता, कभी कोई पारिवारिक संकट आ जाता। 6 साल से यह सिलसिला लगातार चल रहा था। लोग कहते जब तक बाबा नहीं बुलाएंगे तब तक कोई नहीं जा सकता, और सुशील हर साल यही सोचता, शायद अभी मेरा बुलावा नहीं आया है। 10 साल पहले की बात है। सुशील की उम्र थी लगभग 24 साल। शादी तय हो चुकी थी, लेकिन किसे पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी को पलट कर रख देंगे। एक दिन काम से लौटते वक्त उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर था। कमर के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया अब ये कभी भी चल नहीं पाएगा। माँ पिताजी उसके टूट गए। मंगेतर वैशाली की आंखों में आंसू आ गए, पर वैशाली ने सिर्फ एक बात कही, जब तक महादेव हैं कुछ भी असंभव नहीं है। वैशाली ने सुशील का हाथ पकड़कर कहा, महादेव से मन्नत मांगिए, जब आप ठीक हो जाएंगे हम दोनों बाबा के दरबार चलेंगे। सुशील ने आंखें बंद की और कहा, हे बाबा, अगर आप मुझे दोबारा चलने की शक्ति दे दो तो मैं अपनी पहली यात्रा सिर्फ आपके चरणों में ही करूंगा। 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को रुला करके रख दिया। सुशील धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ का नाम लिया, उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और सब फूट फूट कर रो पड़े। वो ऐसा पल था जब इंसान ने विज्ञान के ऊपर श्रद्धा को खड़ा होते हुए देखा। वैशाली बोली, देखा, बाबा ने हमारी सुन ली। सुशील ने मन ही मन कहा, जब बुलावा आएगा तो जरूर पहुंचूंगा, पर बाबा की राह में हमेशा परीक्षा होती है और उनकी परीक्षा कभी भी आसान नहीं होती। पहले साल वैशाली गर्भवती हो गई। सुशील बोला, हम साथ जाएंगे चाहे देर हो जाए। दूसरे साल बच्ची बहुत छोटी थी। फिर तीसरे साल माँ बीमार पड़ गई। फिर चौथे साल पिता का देहांत हो गया। हर साल कुछ ना कुछ अड़चन आती रही। हर बार वही बात होती, शायद बाबा अभी नहीं बुला रहे हैं। 6 साल बीत गए और हर बार उम्मीद अधूरी थी, लेकिन आस्था वो पहले से और भी गहरी होती गई। अक्टूबर 2025 का समय आया। कपाट बंद होने में सिर्फ 20 दिन बाकी थे। रात को सुशील को एक सपना आया। वो खुद केदारनाथ मंदिर में खड़ा है। चारों तरफ घंटियों की गूंज, बर्फ की खुशबू और सामने महादेव का उज्जवल स्वरूप। महादेव बोले, भक्त
तेरे लिए बुलावा भेज दिया है, आज ही निकल पड़ वरना मेरे कपाट बंद हो जाएंगे। सुशील की आंखें खुली, वो पसीने से भीगा हुआ था। सुबह उठते ही बोला, वैशाली अब और इंतजार नहीं, बाबा ने खुद बुलाया है। बिना टिकट बिना रजिस्ट्रेशन तीनों परिवार सुशील, वैशाली और उनकी 4 साल की बच्ची हरिद्वार पहुंचे। वहां से सोनप्रयाग फिर गौरीकुंड। ठंड तेज थी लेकिन श्रद्धा उससे भी ज्यादा। हर कदम पर सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव। रामबाड़ा पार करते हुए मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान काला हो गया, बर्फबारी शुरू हो गई, सर्द हवा शरीर को काट रही थी। वैशाली बच्ची को गोद में लिए चल रही थी। सुशील के होठ ठंड से नीले पड़ गए थे, लेकिन सामने मंदिर दिख रहा था। बस कुछ ही दूरी पर बाबा का दरबार चमक रहा था। वे दोनों रो पड़े, बाबा आखिर आपने हमें बुला ही लिया और अब आपकी परीक्षा की बारी थी। जैसे ही सुशील ने अपनी बच्ची को नीचे उतारा, वो हिल नहीं रही थी, चेहरा हरा, शरीर ठंडा। वैशाली ये क्या हो गया? वो चिल्लाया पर कोई जवाब नहीं। पास के क्लिनिक में दौड़े, डॉक्टर ने देखा और सिर हिला दिया। माफ कीजिए, बच्ची अब नहीं रही। उस पल सब खत्म लग रहा था। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़े। वैशाली चिल्ला रही थी, बाबा आपने बुलाया क्यों अगर छीनना ही था। उसी वक्त एक वृद्ध साधु वहां आया। उसके हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म, आंखों में चमक। उसने कहा, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। अंदर ले जा, बच्ची को अपने पास, अपने बाबा के पास रख। सुशील ने कांपते हुए पूछा, बाबा तो मर चुकी है। साधु मुस्कुराया, महादेव के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं। दोनों पति पत्नी अपनी मृत बच्ची को गोद में लेकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। शिवलिंग के सामने बैठ गए। हे बाबा, आपने हमें बुलाया और ये क्या दे दिया? उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि सागर बह रहा था। करीब 15 मिनट तक सन्नाटा रहा। केवल दियों की लौ जल रही थी। डमरू की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। शिवलिंग पर रोशनी की एक किरण पड़ी। सुशील ने जब बच्ची की ओर देखा तो वो आंखें खोल चुकी थी। धीरे से बोली, पापा मैं तो ठीक हूँ। पूरा गर्भगृह हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। पुजारी दौड़े। वैशाली ने बच्ची को उठाया और रो पड़ी, बाबा आपने लौटा दिया मेरी जान। सबकी आंखों में आंसू थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, मृत बच्ची फिर से जिंदा कैसे हो चुकी। तभी गर्भगृह के द्वार पर वही साधु दिखाई दिया। उसका रूप बदल चुका था। माथे पर त्रिपुंड, आंखों में तेज और हाथों में प्रकाश। सुशील ने कांपते हुए कहा, महादेव। साधु मुस्कुराया, भक्त तेरी परीक्षा पूरी हुई, तूने विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए आज मैंने तुझे अपना साक्षात दर्शन दिया है। यह कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा मंदिर दिव्य आभा से भर गया। बर्फबारी रुक गई और आकाश में उजाला फैल गया, मानो स्वयं कैलाश के प्रकाश उतर आया हो। अगले दिन सुबह मंदिर की घंटियां बज रही थी। सूरज की किरणें बर्फ पर झिलमिला रही थी। पुजारी ने सुशील से कहा, तेरी बच्ची अब बाबा के आशीर्वाद से पुनर्जन्म हुई है। इसका जन्म शिव की छाया में ही रहेगा। सुशील ने बच्ची को देखकर कहा, बेटा याद रखना, ये जीवन तुझे महादेव ने दिया है। बच्ची मुस्कुराई, पापा मैं रोज हर महादेव बोलूंगी। तीनों ने मंदिर में विशेष पूजा की। पुजारियों ने उन्हें बाबा के पुनर्जन्मी भक्त कहा। जब वे लौटे तो गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग आने लगे उस बच्चे को देखने के लिए जिसे बाबा केदारनाथ ने खुद जीवन लौटाया था। आज भी जब कपाट बंद होने का समय आता है, पुजारी उस साल की घटना को याद करते हैं। मंदिर के पीछे भीमशिला पर लिखा हुआ प्रकट होता है, जहां आस्था अडिग होती है वहां स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। जहां आस्था अडिग होती है वहां स्वयं महादेव प्रकट होते हैं।
कहते हैं उस रात मंदिर के ऊपर एक तेज प्रकाश फैला था जो कुछ सेकंड के लिए पूरे आकाश को रोशन कर दिया। वो था महादेव का संकेत। दोस्तों, जब जिंदगी में अंधेरा लगे, जब रास्ते बंद दिखे, तो याद रखना महादेव देर करते हैं पर अंधेर में दीपक बनकर जरूर आते हैं। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो शक्ति है जो हमें बार बार सिखाती है जहां पर विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव लगने लगता है। हर हर महादेव, जय केदारनाथ।